बोलता है आजादी 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ है, तो कोई बोलता है कि 2024 में आजाद हुआ है। ये क्या चल रहा है भैया? मोहन भागवत को मानते हैं, उनसे पूछेंगे, आरएसएस के लोग किससे पूछेंगे, और उनके बच्चे जो यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अगर उसमें आ जाता है कि देश आजाद कब हुआ था, तो क्या 22 जनवरी 2024 लिख के वो बच्चे आ जाएंगे? किसी भी बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, तब वो बता देगा। और मोहन भागवत जी को पता नहीं है कि देश कब आजाद हुआ था। यहाँ पे मनुवाद लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाने चाहते हैं, तो कभी मनुस्मृति नहीं आने वाला है। अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं, जितने भी लोग हैं वो पहले तो जगे हुए थे ही, अब और जाग गए हैं। और अब जो है कभी मनुस्मृति यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। जो आप बोल दीजिएगा कि 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ था, तो कोई उसको नहीं मानेगा। 1947 के पहले जो लोग इस देश के लिए मर मिटे, वो किस चीज के लिए मर मिटे थे? भगत सिंह जैसे लोग, ये तो भगत सिंह का अपना अपमान कर रहे हैं जी। बहुत बोलते हैं कि हम गांधी को नहीं मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, तो आप तो भगत सिंह का भी अपमान कर रहे हैं। जो लाखों लोग जो हैं जलियांवाला बाग में जो लाखों लोग मर गए, उनके साथ अपना इंसाफी कर रहे हैं ऐसा बोल के। ये लोग तो तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं जी। जो हमारे देश का आन बान शान है, वो उसको तो, उस ध्वज को तो अपने शाखा में इन लोग लगा नहीं सकते थे। और ये बोलते हैं कि देश 2024 में आजाद हुआ है। राम मंदिर का आजादी से क्या लेना देना है? राम मेरे दिल में है, जरूरी नहीं है कि हम राम मंदिर जाएंगे तभी हम पूजा कर पाएंगे। अगर हम अपने घर में भी राम जी का मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, तो वो भी पूजा होगा। ऐसा नहीं है कि हम राम जी के लिए चले जाएंगे उनके मंदिर और हम बहुत सारा पाप करेंगे, अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा पाप नहीं धुल जाएगा। द न्यूज हिंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है कि जो आज़ादी पहले मिली थी वो आज़ादी हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है तब हमें आज़ादी मिली है। ये बयान पूरा देश में वायरल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए करिश्मा है, सोशल एक्टिविस्ट है करिश्मा, और लगातार बात को अपनी प्रमुखता से रखती है। करिश्मा, कैसे देख रही है जिस तरीके से मोहन भागवत का एक बयान आया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि याददाश्त शायद कमजोर हो चुकी है। मोहन भागवत जी की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। क्या बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को आजाद हुआ है देश, तो क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है आजादी के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, उनके हिसाब से आजादी के पहले प्रधानमंत्री वो बन गए हैं? मतलब कुछ भी बोल देना है भाई। मतलब मोहन भागवत जी संविधान नहीं मानते हैं क्या? क्या मानते हैं वो? कौन? किसी भी बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, तब वो बता देगा। 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि 1 स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछ लिया जाएगा कि देश कब आजाद हुआ था, तब बता दिया जाएगा। और मोहन भागवत जी को पता नहीं है कि देश कब आजाद हुआ था, तो यही बोलेंगे ना कि उम्र के साथ साथ लगता है याददाश्त भी कमजोर हो चुका है। ठीक है, अगर मोहन भागवत जी को लगता है कि आजादी जो है वो 22 जनवरी 2024 में मिली है, 2024 में मिली है अगर आजादी, तो हम ये बोलना चाहेंगे यूपीएससी के एग्जाम में अगर आ जाएगा कि आजादी कब मिला है, तो क्या सारे बच्चे 22 जनवरी जो मोहन भागवत को मानते हैं उनसे पूछेंगे, आरएसएस के लोग किससे पूछेंगे, और उनके बच्चे जो यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अगर उसमें आ जाता है कि देश आजाद कब हुआ था, तो क्या 22 जनवरी 2024 लिख के वो बच्चे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या उल्टा सीधा कुछ भी बयान देके चले जा रहे हैं कि आजादी 2024 में मिली है। कोई बोलता है आजादी 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ है, तो कोई बोलता है कि 2024 में आजाद हुआ है। ये क्या चल रहा है भैया? मतलब जब रियल में आजाद हुआ है, मतलब संविधान को ये लोग मानते ही नहीं है। आप क्या यहाँ पे लाना चाहते हैं? अगर यहाँ पे आप संविधान को हटा यहाँ पे मनुवाद लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाने चाहते हैं, तो कभी मनुस्मृति नहीं आने वाला है। अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं, जितने भी लोग हैं वो पहले तो जगे हुए थे ही, अब और जाग गए हैं। और अब जो है कभी मनुस्मृति यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। जो आप बोल दीजिएगा कि 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ था, तो कोई उसको नहीं मानेगा। तो आखिर मोहन भागवत क्यों बोले? उनके हिसाब से ऐसा लगता होगा उनको। उन्हीं के यहाँ ना जी तिरंगा नहीं लगाया जाता था। वही शाखा में ना तिरंगा नहीं लगाया जाता था। तिरंगा का अपमान कब तिरंगा लगाया ये लोग बताइए? शुरू में तिरंगा लगाया था, जो देश का शान है। जब विरोध होने लगा इन लोगों को, तब इन लोग तिरंगा लगाने लगे। ये लोग तो तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं जी। जो हमारे देश का आन बान शान है, वो उसको तो, उस ध्वज को तो अपने शाखा में इन लोग लगा नहीं सकते थे। और ये बोलते हैं कि देश 2024 में आजाद हुआ है। तो मोहन भागवत को प्रेशर कहीं से मिलता है क्या ऐसा बयान देने के लिए? अब
हो सकता है आरएसएस में यही सिखाया जाता होगा, यही आरएसएस में यही लोगों को सिखाया जाता होगा। लेकिन हम आरएसएस वाले से ही पूछना चाहेंगे कि बताइए ना, एग्जाम में आप करवा पाइएगा, लिखवा पाइएगा कि 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ था? मोदी जी भी जानते हैं कि देश कब आजाद हुआ था। मोहन भागवत के बोलने से क्या चीज होता है जी? अब इन सब बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, कोई नहीं सीरियस लेता है। तो मोहन भागवत की मानसिकता खराब हो गई है। हम ये नहीं कर रहे हैं, मानसिक हमसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग आदमी है, किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो हम ये क्यों बोले कि मानसिकता खराब हो गई है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम उनको ये बोलेंगे कि उनकी याददाश्त शायद कमजोर हो चुकी है, वक्त के साथ याददाश्त कमजोर हो चुकी है। तो उनको एक बार फिर से संविधान को पढ़ना चाहिए और थोड़ा बुक वगैरह पढ़ना चाहिए कि देश कब आजाद हुआ था। उनको शायद याद होता है, उम्र के साथ लोगों की याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। लेकिन वो बड़े हैं हमसे, तो हम उनको ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते हैं कि उनकी मानसिकता खराब है। ऐसा हम क्यों बोलेंगे? देश के खिलाफ कोई व्यक्ति इस तरह से बयान दे रहा है तो गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्या करना चाहिए उनको? अब माफी मांगना चाहिए भाई, माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और हम बोलेंगे कि ऐसे लोगों का सपोर्ट न विपक्ष के लोगों का न तो नहीं ही करना चाहिए, ना सब विपक्ष न पक्ष किसी लोगों को नहीं करना चाहिए। मोदी जी को खुद बोलना चाहिए कि ये उल्टा सीधा बयान क्या आप देते रहते हैं। सजा मिलनी चाहिए उनको। अब सजा मिलना वो तो हम नहीं जानते कि सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आगे की क्रिया हो सकती है। लेकिन ये जो वर्ड वो बोले हैं कि हमारा भारत जो है वो 22 जनवरी 2024 को आजाद हुआ है, ये बहुत गलत बोले हैं और इसके लिए माफी तो जरूर मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पे इस पे जो टिप्पणी वो किए हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जी, बिल्कुल लेना। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से ना चलता है जी। कोर्ट जब संविधान से चलता है तो कोर्ट मान लेगी इस बात को कि 2024 को हमारा देश आजाद। पहले तो ये लोग ये डिसाइड कर ले कि 2014 में आजाद हुआ था कि 2024 में आजाद हुआ था। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि हमें जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद ही आजादी मिली। अच्छा, राम मंदिर का आजादी से क्या लेना देना है? राम मंदिर का आजादी से क्या लेना देना है? राम मेरे दिल में है, जरूरी नहीं है कि हम राम मंदिर जाएंगे तभी हम पूजा कर पाएंगे। अगर हम अपने घर में भी राम जी का मूर्ति का पूजा कर रहे हैं तो वो भी पूजा होगा। ऐसा नहीं है कि हम राम जी के लिए चले जाएंगे उनके मंदिर और हम बहुत सारा पाप करेंगे, अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा पाप नहीं धुल जाएगा। लेकिन अगर हमारे दिल में राम है और दिल से हम सनातनी है तो किसी के कहने से ये नहीं होगा कि राम मंदिर जाएंगे तभी हमारा पूजा सफल हो जाएगा। हम लोग घर में एक फोटो लगा के भी अगर दिल से भगवान को मानेंगे तो वो पूजा भी सफल ही कहलाता है। तो जो राम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, एग्जाम्पल फॉर, तो वही तो शर्म आना चाहिए ना कि भगवान को भी ये लोग बेच दे रहे हैं। मोहन भागवत को आप क्या बोलेंगे? क्या मोहन भागवत माफी मांगना चाहिए मोहन भागवत को, क्लियर, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। तो सुनिए ना, एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना तो देश को आजादी मिला। कौन बोल रहे हैं? मोहन भागवत बोले हैं कि राम मंदिर बना तब देश को आजादी मिला। तो जो 1947 के पहले जो लोग इस देश के लिए मर मिटे, वो किस चीज के लिए मर मिटे थे? भगत सिंह जैसे लोग, ये तो भगत सिंह का अपना अपमान कर रहे हैं जी। बहुत बोलते हैं कि हम गांधी को नहीं मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, तो आप तो भगत सिंह का भी अपमान कर रहे हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों का आप अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल के, जिन्होंने जो लाखों लोग जो हैं जलियांवाले बाग में जो लाखों लोग मर गए, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं ऐसा बोल के। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। 1947 के पहले जो लोग 100 साल तक इस देश के लिए लड़े, उन लोगों का त्याग को आप अपमान कर रहे हैं। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग क्या करेंगे भैया, हम क्या कर सकते हैं? देश के लोग क्या करेंगे? देश के लोग क्या करेंगे? ऐसा तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए। क्यों बोला गया? देश का अपमान है जी। देश हित की बात है, देश हित का बात किए है। जो लोग के लिए है तो देश हित की बात है। बताइए, कोई छोटा बच्चा बोलेगा कि यार 1947, उसको तो ये पता ही नहीं रहेगा 1947 में आजाद नहीं हुआ था, 2024 में आजाद हुआ था। गजब बात है। माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया। तो ये देखिए, साफ तौर से इन्होंने कहा है कि मोहन भागवत को माफ़ी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो तमाम देश के लोग हैं, जो जनता है,
उनको आहत पहुंची है और नाराज़गी भी है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।